बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ नुसरत आबिद और अपने चैनल की वसातत से मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया मौजू लेके, और उसके बारे में जो हम तहकीक मैं करती हूँ उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले और मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपको फॉर्मेलिटीज़ शेयर करती चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम क्या क्या अपनी वीडियोज़ में जो आने वाली हैं उसमें सुधार पैदा कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था मैरिजेस के हवाले से, उसका हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है और लोगों ने पसंद किया और लोगों ने अपनी आरा से भी हमें आगाह किया। हमारी जो आज की वीडियो है उसका मौजू ही ये है कि जो हमने इससे पहले बात की थी कि लव मैरिजेस के क्या एडवांटेजेस हैं और लव मैरिजेस की तरफ ही लोग प्रेफर क्यों कर रहे हैं लव मैरिजेस को। आज हम बात करेंगे कि उसके हमें नुकसानात क्या क्या होते हैं लव मैरिजेस के। लव मैरिज में जो मेरे हिसाब से नुकसान कपल को फेस करना पड़ता है वो ये कि फ़ैमिली का जो है कंसेंट शामिल नहीं होता। फैमिली की रज़ामंदी, बड़े बुज़ुर्गों की रज़ामंदी शामिल ना होने की वजह से जो कपल है उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है कि उनको कोई भी मामलात हो उनको खुद ही हैंडल करना है और वो अपने माँ बाप तक नहीं जा सकते। यानी कि उनको ये साबित करके दिखाना होता है कि हम जो हैं इस शादी से इतने ज़्यादा खुश हैं कि हम अपने फ़ैसले से जो है उसको फ़ैसले को कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस फ़ैसले से बहुत खुश और मुतमईन हैं। फिर इसी के साथ साथ चूँकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि लव मैरिजेस जब होती हैं तो उस दौरान में जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जज्बातियत के दौर में होते हैं, और वो होता भी इस वजह से है कि एज ग्रुप जो होता है वो तकरीबन सेम होता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं दोनों जो हैं मतलब फ़रीक़ैन। तो उसकी वजह से जो है इनके दरमियान क्लैशेस बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, और जो अंडरस्टैंडिंग है जो आपको लग रहा होता है कि शादी से पहले बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप हुई भी होती है, तो वो जो है वो सब हैम्पर होती है और मुतासिर होती है। फिर इसके साथ साथ चूँकि आप जो हैं वो अब मतलब एक मतलब मन चाहे नहीं होते हैं लोगों के, और इस वजह से आप लोगों को जो है या जो ऐसा कपल जो लव मैरिज करता है उसको वालिदैन की दोनों साइड से ही वालिदैन की जो है नफ़रत का जो है वो इजहार करने को मिलता है। नफ़रत फेस करने को कहना चाहिए, बल्कि फ़ेस करनी पड़ती है। फिर ये शादी तो जो है वालिदैन आपकी खुशी की खातिर कर लेते हैं, मगर देखा यह गया है कि वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो है वो कहीं ना कोई मसला उठाने के लिए जो है वो दर पे रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से या तो आने वाली लड़की को जो है वो शर्मिंदा किया जाए या फिर लड़के को शर्मिंदा किया जाए और इस शादी को ख़त्म किया जाए। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में और फेस करने में आती है, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ आप चूँकि वालिदैन की सपोर्ट से अलग होके सब काम कर रहे होते हैं तो आपको माली मसाइल का, फाइनेंशली भी आपको जो है वो मसले झेलने पड़ते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, आपको कुछ बन के दिखाना होता है, मगर आप वैसा नहीं कर पा रहे होते हैं, तो लिहाजा आपको माशरे में अपनी जगह बनाने में दिक्कत पेश आती है, और इस जोड़े को जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि ये जो है अपना बजट जो है वो सही से मेंटेन कर सकें और अपनी फैमिली को जो है वो अच्छे से जो है लेकर चल सकें, उसको प्रोक्योर कर सकें। फिर लोगों की देखा गया है कि इस शादी में एक दूसरे से उम्मीदें चूँकि बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। शादी से पहले के मामलात जो होते हैं वो ज़ाहिरी सी बात है वो मुख्तलिफ़ होते हैं, और शादी के बाद जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। एक दूसरे को चूँकि आप टाइम वैसा क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं जैसा आप पहले दे सकते होते हैं, तो उससे जो है वो क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। और समटाइम्स जो है वो लड़कियां, चूँकि मैंने देखा ज़रा ज़्यादा जज्बाती होती हैं, लड़के भी होते हैं मगर लड़कियां थोड़ा ज़्यादा जज्बाती होती हैं, तो वो फिर एडजस्ट नहीं कर पा रही होती हैं और वहाँ से फिर जो मामला है वो सारा का सारा ख़राब होने लगता है। फिर इन शादियों में हमने ये भी देखा कि आपको जो है ये साबित करना पड़ता है, जो भी लव मैरिजेस करते हैं उनको ये साबित करना पड़ता है कि हमने जो फ़ैसला लिया है हम उसको बिल्कुल सही से निभाने के लायक हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम में ये क्वालिटी है कि हमने जो फ़ैसला लिया है ये इसको हम अच्छे से साबित करेंगे कि हम इसके लायक थे और इसी वजह से हमने लव मैरिज की। फिर लव मैरिजेस में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सामने वाले की जितनी अपीयरेंस के ऊपर जा रहे होते हैं उतना उसके इनर से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, यानी सीरत से कोई सरोकार नहीं होता। ज़्यादातर जो है वो आप ज़ाहरी जो अपीयरेंस है उसके ऊपर जा रहे होते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वक्त गुजरने के साथ साथ लड़की, स्पेशली लड़कियों में लड़कों की तरफ से मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि लड़की ऐसी हो, चांद सा चेहरा हो, आंखें मोटी मोटी हों, तो नाक पतली हो, तो होंठ ऐसे हों, रंग गोरा हो, कमर ऐसी हो, हाइट ऐसी हो। जब आप इतनी उम्मीदें लगाते हैं तो उन उम्मीदों को लगाने से पहले एक दफ़ा जो है आप ख़ुद को भी आईने में ज़रूर देखें कि क्या आया आप इस काबिल हैं कि आपको ऐसी कोई हूर परी टाइप की लड़की मिले। तो बहरहाल फिर जब वक्त के साथ साथ ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने लगती हैं तो आपको जो है वो एक दूसरे में नुक्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आप एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये मसले मसाइल जो हैं वो फिर लव मैरिजेस के हवाले से आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं वो जज्बात में आके शादी कर लेते हैं। कुछ लड़कियां ये नहीं देखती कि लड़के जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं या नहीं हैं, वो शादी कर लेती हैं। फिर उसके बाद लड़कों को जो है वो अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है उसके अंदर उनको टाइम दरकार होता है। कुछ लड़कियां जो हैं वो थोड़ा साथ निभा देती हैं, कुछ जो होती हैं वो जल्दी उकता जाती हैं और फिर घर में जो है वो जंगो जदल का जो है वो समा देखने को मिलता है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई होती है। बच्चे जब आपकी फैमिली में ऐड हो जाते हैं तो उनकी ज़रूरियात के हवाले से लड़ाई होती है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा एक नक्शा मैंने आपको खींच के दिखाया है कि लव मैरिजेस में हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और होते हैं। बहरहाल आज चूँकि हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर रहे हैं तो फिर मैं सिर्फ इतना कहूँगी जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि देखें, लव मैरिजेस में और अरेंज मैरिजेस में कोई मुज़ायक़ा नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि आप तैयार हों इस बात के लिए कि हम जो ये कदम उठा रहे हैं हम उसमें अपनी पूरा जो एफ़र्ट है वो हम पूरी लगाएंगे, अपना पूरा पोटेंशियल लगाएंगे और इसको हम कामयाब करके दिखाएंगे। यहाँ पर ज़िम्मेदारी बनती है मर्दों की भी कि वो अब जब लड़की को मतलब लेके जाते हैं अपने घर तो वो जो एक डिस्टेंस होता है इन लॉज के दरमियान में और ब्राइड के दरमियान में उसको ख़त्म करें और उसको नॉर्मलाइज करें। उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ये सास हैं, ये नंदे हैं, ये यूं हैं, ये तू हैं, ये जो रिश्ते ऐसे हैं जिनके नाम सुन के अब अमूमन डर लगने लगता है और एक अच्छा जो है वो इमेज सामने दिमाग में बल्कि कहना चाहिए नहीं आता। तो उनसे एक अच्छे ताल्लुकात जो है वो बनाने की और अपनी बीवी के बनवाने की और उनके बीवी के साथ बनाने की कोशिश करें, यानी दोनों मिलके काम करें। यानी मर्द को क्या काम करना है, मर्द को एक ब्रिज का काम करना है कि वो अपनी जो बीवी है उनको और अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलाने का काम करेगा, यानी एक पुल बनेगा बीच में। तो फिर उसके बाद मामलात जो है वो सब सेटल्ड होंगे और जज्बातियत की उम्र में शादी बिल्कुल नहीं करें। जब आपको लगता है कि वाकई आप ज़हनी तौर पर अब मैच्योर हो चुके हैं तो फिर आप ज़रूर शादी करिए। और चूँकि सुन्नत भी है और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर एक बात याद आ रही है मुझे, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा था, उनका कोट है कि मियाँ बीवी बागो बहार की तरह होना, मियाँ बीवी को बागो बहार की तरह होना चाहिए। वो बाग ही क्या जो बहार से आशना ना हो और वो बहार ही क्या जो बाग से ना गुजरे, यानी एक दूसरे के दम से और दूसरा पहले के दम से है। तो ये छोटी सी बात है लेकिन इससे आप समझ गए होंगे कि शादियाँ कोई भी बुरी नहीं हैं, बस इस पर हमारे जो रवैये हैं वो उसको बुरा बना देते हैं। वरना आज आप अगर बाहर निकलें तो बहुत सी ऐसी शादियाँ हैं जो अरेंज मैरिजेस बहुत कामयाब हैं और बहुत सी ऐसी शादियाँ हैं जो लव मैरिजेस हैं वो भी बहुत कामयाब हैं। तो हमारी दुआ है कि जो भी रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने जा रहे हैं लोग, उनके रिश्तों में अल्लाह ताला जो है वो बरकत डालें और एक दूसरे को समझने की तौफीक दे और एक दूसरे का ख्याल करने, एक दूसरे को साथ लेकर चलने, एक दूसरे को इज़्ज़त देने, अंडरस्टैंड करने की तौफीक दे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ एक बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इसी के साथ साथ नुसरत आबिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।